নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से 36 तक करेंगे। 23 नंबर श्लोक। यद्वाम्बते भूरि भारवत् मातरस्य हरिर्धारित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विस्मृत्य कर्मणि निर्माण विलम्बितानि। यस निकुंज बयानी माता जी, अनुवाद तात्पर्य। तो ट्यून प्रभु जी दूसरा नहीं होगा? हाँ, इसका ट्यून दूसरा नहीं होगा? यद्वाम्बते भूरि भारवत्तर ऐसा ही है। यस ऋत्वा तरस्य हरिर्धारित्री। नहीं, इनकम्प्लीट हो रहा है, देखिए एक बार। यस, पढ़िए माता जी। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि माता जी, आपके साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। साउंड क्वालिटी सामने। हे माता पृथ्वी। ठीक है प्रभु जी। बहुत हल्का आ रहा है आवाज, थोड़ा सामने माइक को सामने रखिए। ठीक है प्रभु, एक बार श्लोक संख्या बोलिए। 23 1:16-23। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं नो, साउंड इज नॉट गुड। साउंड इज नॉट गुड। भारती माता जी पढ़िए। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपकी भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ एक उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। यस, महामंत्री माता जी, कौन किसको बोल रहे हैं? संगनी श्यामप्रिया माता जी। जी बैल, धर्म रूपी बैल, धर्म जो बैल के रूप। कौन किसको बोल रहे हैं? पृथ्वी को बोल रहे हैं। पृथ्वी को बोल रहे हैं, गाय के रूप में जो पृथ्वी है। बैल गाय को बोल रहे हैं, धर्म पृथ्वी को बोल रहे हैं। यस। तात्पर्य। श्री भगवान के कार्य में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वह किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी हैं। शिल जीव गोस्वामी, शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलम्बितानि का अर्थ है मोक्ष में महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्रदान करने हेतु मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वह पृथ्वी का भार कम करने हेतु अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों का मात्र श्रवण करने निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर श्री भगवान का सानिध्य पाने और वहाँ उनके आनंदमयी सेवा में लगे रहने हेतु उनके दिव्य धाम में पहुँच सकता है। हरे कृष्ण। निर्वाण मतलब क्या प्रभु? मोक्ष। ये जो तपस्या करके
मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। जैन धर्म में तो शायद हो निर्वाण। हाँ, जैन धर्म में भी आई डोंट नो मच, लेकिन ये ब्रह्म में विलीन हो जाना, निर्वाण, मोक्ष प्राप्ति, तो ये बहुत तुच्छ है। भक्ति में आने के बाद कोई हम लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं, हम लोग भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। इन लोग ध्यान करते, सारा दिन ध्यान करते रहते हैं भगवान की ज्योति में। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं शक्तिपाद प्रभु? वैष्णव लोग सेवा करते हैं, भगवान के भक्ति में लग जाते हैं, जप करते हैं, भगवान के हरि कथा श्रवण करते हैं, इसी में आनंद लेते हैं। उसके सामने ये मोक्ष तुच्छ है, मुक्ति पाना, ये मोक्ष पाने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी शक्तिपाद प्रभु बहुत सेवा करते हैं, वो गंगा जल मंदिर में पहुंचाते हैं। और मंडे का तो उनका सेवा है ही, लेकिन और एक्स्ट्रा सेवा ये भी है। यस, मधुर गिर जाएंगे। यस, एक ग्रेट सेवक दूसरा ग्रेट सेवक को अप्रिशिएट कर रही है। यस, ऐसा नहीं है प्रभु। हरि बोल माता जी, हरि बोल। 24 नंबर श्लोक। इदं मम चक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकसितसि येन वाते बलिनं बलीयसा बलीनां बलीयसा सूरार्चितं किं ऋतमम्ब सौभगम् किमहतम् अम्ब सौभाग्यम्। सेवा का ग्रेट सेवक राधा गोविंद जी का इस क्लास में उपस्थित है। जैसे शीला माता जी और मदन मोहन प्रभु बहुत सेवा करते हैं। जब दुबई में है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ रहने से वो पूरा सेवा में लगे रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और प्रभु ने सैटरडे, संडे और उसके अलावा ट्यूसडे तो है ही इनका सेवा। 3 दिन का सेवा हो गया इस वीक में। और उनको भी जय जयकार हो। जो माता जी, हरे कृष्ण माता जी, आप कौन सा काम करते हैं? आप तो सबसे बढ़ के हैं। आप तो सबसे ज्यादा करते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। सर सुब्रा माता जी, हम तो आप लोग को ट्रांसफर कर देते हैं सेवा। आप लोग को पकड़ के आप जैसे बकरी जैसे आगे भागते हैं, आप आगे हैं, हम लोग पीछे पीछे भागते हैं। पीछे पीछे हैं। हाँ, ठीक बोले। हाँ, मेरा काम है सबको सेवा ट्रांसफर कर देना। नहीं आप तो पहले सब ज्यादा आप ही टानते हैं, तब तो हम लोग को तो पीछे पीछे चलना पड़ता है। ज्यादा माता जी, हम ऑप्शन में हैं, जब कोई नहीं आता तो हमको जाना पड़ता है बस। वही तो है जरूरी। हे और भी माता बड़ा सेवक लोग इधर उपस्थित है। नंद कुमार कृष्ण प्रभु, फिर हम लोग प्रभु सीख रहे हैं सेवा। ये ट्रेलर है। प्रभु तो मतलब एनी टाइम रेडी है, कोई भी सेवा दे दीजिए, वो हर समय तैयार है। बिंदु माता जी, यस। पंकज नेत्र राजेश प्रभु और निर्गुणा लीलांबरी माता जी। मैं कोई टेंपल में सेवा नहीं करती हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ मत बोले। सोमवार को आपने ले लिया, और प्रीचिंग सेवा सबसे बड़ा सेवा है। यस, भारती माता जी। हे माता, आप समझ धन की खान हैं। कृपा मुझे उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इन दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवान को भी जीतने वाले प्रबल काल के देवताओं द्वारा वन्य आपसे समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। और एक बार। हे माता, आप समझ धन की खान हैं। कृपया मुझे आप अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। कृष्णा माता जी, प्रभु जी, ये देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिए, मतलब? इंग्लिश में तो लिखा है
समय के आई थिंक दैट द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, काल काल ने आपका भाग्य को छीन लिया है। इंग्लिश में भाग्य काल लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट लाइन में लिखा हुआ which was adored even by the demigods. Which was adored even by the demigods. अच्छा, तात्पर्य पढ़ लेते हैं अगर क्लियर हो जाए तो। तात्पर्य, श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से प्रभु जी, सृजित। ये देवताओं द्वारा वंदनीय मतलब कि आपका मतलब देवता, पृथ्वी लोग का देवता भी तो पूजा करते हैं। ओके, देखते हैं। श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप में सृजित होता है, अतः यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतनी ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल जाती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या श्री भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा। यस, शशि माता ठीक बताए कि ये जो समृद्धि जो पृथ्वी में आता है, जो देवता लोग भी पूजते हैं, वो भगवान का ही इच्छा से होता है। और फिर भगवान की इच्छा से ये कभी कभी भगवान वापस भी ले लेते हैं समृद्धि। तो उसी कारण के आप दुखी हैं, बैल गाय को पूछ रहे हैं। 25 नंबर श्लोक, अभी गाय उत्तर देंगे। धरणी उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां चतुर्भिर्यर्थसेन आदिर्लोकसुखवहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने, बैल के रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आपने भी अपने 4 पैरों द्वारा पालती थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। यस, भारती माता जी, अभी कितना पैर है उनका? अभी 1 पैर है। तात्पर्य, धर्म के नियमों की स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूर्ण रूप से काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है। द्वापर युग में आधी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, त्रेता युग में कौन सा पार्ट चला जाता है प्रभु जी? मालूम नहीं। सोचम आपको मालूम है? प्रभु तब चला जाता है क्योंकि सतयुग में हम लोग ध्यान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते हैं ना, तो त्रेता युग में वो ध्यान नहीं लगता है भगवान में। वो शायद ही होगा, बट अनलेस वी आर कंफर्म्ड, डोंट नो। आगे। द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलयुग में 1/4 रह जाती है और धीरे धीरे घटकर 0 पर आ जाती है। एक सेकंड, अगर गोइंग बाय द लॉजिक जो अभी सुमना गौरंगी माता जी ने बताया
तो हम लोग को मालूम है कि कलयुग में क्या एक पैर बाकी है, वो है सत्यता। सत्य। और वो किससे नहीं जाता है? वो गैम्बलिंग ना, गैम्बलिंग सत्यता से जुड़ा हुआ है। यस प्रभु, जुआ ना खेलना। अच्छा, तो उस हिसाब से त्रेता युग में क्या चला गया? सतयुग में क्या था? तपस्या। तपस्या क्या करने से तपस्या चला जाता है? वो है तपस्या चला जाता है नशा। नशा से। ओके, तो त्रेता युग में वो चला गया। अरे लोग, अरे वो जो नशा नहीं करता था वो फिर नहीं रहा वैसा त्रेता युग में, फिर वैसे करके द्वापर, फिर बट वी आर नॉट श्योर वैसे है या नहीं। आगे धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं, तब प्रलय हो जाता है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। हाँ, फिर से पढ़िए माता जी ये लाइन, अभी जो आपने पढ़ा सेंटेंस। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। Happiness in this world depends proportionately on the maintenance of the religious principle, individually or collectively. Okay? तो जो जितना धर्मों का नियम को पालन कर रहा है वो जितना खुश रहेगा, चाहे वो व्यक्तिगत हो या कलेक्टिवली। जो परिवार धर्मों का नियम जितना पालन कर रहा है वो परिवार उतना सुखी होगा। ये हो गया कलेक्टिव का उदाहरण। जो समाज, जो देश धर्मों का नियम पालन कर रहा है वो देश उतना ही सुखी रहेगा। ये कलेक्टिव। सर्व पढ़े प्रभु जी। कहा है, मतलब अगर एक पैर भी नहीं रहेगा तो प्रलय इज व्हाट यू कंप्लीट योर क्वेश्चन प्रभु जी। एक सेकंड कविता मन क्या है? एक पैर पे अगर वो भी नहीं रहेगा तो प्रलय इज कंफर्म। यहाँ पे यही लिखा लाइन में, तब प्रलय होती है, शून्य पर आ जाते हैं तब प्रलय होती है। तो एक चतुर्युग के बाद प्रलय होता है क्या? एक चतुर्युग के बाद आंशिक प्रलय हो सकता है, आई डोंट नो, बट यूजुअली 4 पैर चला जाएगा माने फिर से तो फिर सत्ययुग शुरू होगा। ऐसे करके तो कंटिन्यूअस ये चतुर्युग का साइकिल चलते रहता है। ओके, तो मतलब ये कलयुग में एक पैर रहेगा ही, फुल कलयुग है जो भी, कलयुग में एक पैर रह गया धर्म का, वो है सत्यता। ओके, लिखा है तो प्रभु जी लास्ट में कलयुग में 1/4 रह जाते हैं, धीरे धीरे शून्य पर आ जाते हैं। हाँ प्रभु, अभी है, धीरे धीरे शून्य हो जाएगा तब प्रलय आएगा। नहीं, तब प्रलय आएगा। कहाँ लिखा है? एक बार फिर से हमको दिखा दीजिए एक बार। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है ना, द्वापर युग में आधी कमी रह जाती है और कलयुग में 1/4 रह जाती है और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाती है। तो एक चतुर्युग के बाद में प्रलय होता है। एनीवेज, हमको तो मालूम था ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय होता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु। दापुर युगे और ब्रह्मा जी जब चेंज होता है तो महाप्रलय होता है। यस, बोलिए, बोलून करीबी माता जी। दापुर युग में की चले जाए না এগুলো জানি না, কি কোনটায় চলে গেছে জানি না। না বললেন তেতাতে নেশা আর কলিতে সত্যতা চলে যায়, সেই হিসেবে জিজ্ঞেস করছি। না, শুধু এটাই বলেছি কলি যুগে একটাই পা বাকি আছে, সেই পাটা হচ্ছে सत्यता, सत्य। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद वाले श्लोक में दिया हुआ है। Okay, then fine. See, unless and until Prabhupada confirms, we cannot speculate. अच्छा, ठीक है, चलो, हरे कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अनंत भगवत धाम को लौट सकता है। The best part of the valor is to maintain the principle despite of kinds of odds. जितना भी कठिनाई है
फिर भी हम लोग को ये 4 नियमों को, धर्म का पालन करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और इसी से हम लोग खुश रहेंगे अभी भी, कभी भी। वो ये 4 नियम पालन करना ही धर्म है। नहीं, भगवान का जितना नियम भगवान ने दिया है सबको पालन करना है धर्म है। भगवत नियमों को पालन करना धर्म है। उसमें से ये 4 नियम मुख्य है। तो ये आगे के जीवन का कर्म का कोई फल नहीं आएगा इसमें? किसमें? अभी जो जैसे हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन आगे का अगर हम खराब कर्म किए होंगे तो उसका तो इफेक्ट हम भोगेंगे ना? नहीं, आस्ते आस्ते वो डिमिनिश हो जाएगा। अगर हम 30% भक्ति भजन कीर्तन में लग गया है तो पूर्व जन्म का भी 30% आस्ते आस्ते घट जाएगा। भगवान अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलम मुखम, हम लोग को मालूम है ना। विष्णु भक्ति रतत मना, पुराना जो कर चुके हैं पाप वो भी आस्ते आस्ते क्षय हो जाएगा। क्षय कैसे होगा? 3 प्रकार से। एक तो है समझ ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आएगा, रिएक्शन होगा लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे। दूसरा, सोचिए 100 डिग्री आने का था, भगवान ने 20 भेज दिया। क्यों? क्योंकि ये बंदा अभी भक्ति में लग गया। और तीसरा, भगवान पूरा मिटाई दिया, 0। बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 26 नंबर श्लोक। सत्यम शौचम दया शांति, सत्यम शौचम दया शांति, त्याग संतोष आर्जव, त्याग संतोष अर्ज। त्याग संतोष आर्जव, ज्ञान ज्ञानम विरक्तैश्वर्यम, शौर्यम तेजोबलं अच्छा, ये आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? हाँ पढ़िए। स्वतंत्रम कौशलम शांति, स्वतंत्रं कौशलं कान्ति, मार्दवम एव, धैर्यं मार्दवीव च, प्रगल्भ्यं प्रश्रयशीलं, सहोजबलं भग, आस्तिक्यं, गम्भीर्यमाश्चर्यमाश्चर्यम् कीर्तिर्मनो अनहङ्कृति, कृतिमनाकृति जन्ये च भगवान्, कृतमन्ये च भगवान् महागुण, नित्यं यत्र महागुणाः प्राप्य महत्त्वम् इच्छाप्ति, प्राप्यमाद्यमिच्छति कामयन्ति मकर्हिचित्, न विहन्ति स्म कर्हिचित् गुणपत्रेण, तेन अहं गुणपत्रेण श्रीनिवासेन सम्परम्, श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम्, शोचामि रहितं लोकम् पापनागलिनेक्षितम्। पापमनागलिना। Yes. Yes, सुषमा शर्मा माता जी। No, sound quality is not good. Sound quality अच्छा हो सकता है, नहीं तो we'll transfer to somebody else. माइक्रोफोन कुछ है? ये सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुख को सह ना पाना,
क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भीमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो भगवान में ये सब गुण हैं। टोटल यहाँ 40 गुण के वर्णन किया गया है। और गौ माता बता रहे हैं कि अभी कली में ये सब गुण दिखाई नहीं जा रहा है। भगवान जब अपना लीला समाप्त किया है ना द्वापर युग के बाद अंत में, सॉरी, तो वही कली का इतना इन्फ्लुएंस हो गया। तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, सेरेनिटी और इंजेन्युइटी का मतलब? इट विल कम। प्रभुपाद अब एक एक करके समझाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसमें तो शुरुआत का मत 30 तक तो जैसे गुरु महाराज लोग से टैली खा रहा बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। यस माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य नाउ एक एक जो मीनिंग बताएंगे प्रभुपाद, शायद भौतिक मीनिंग से वो मैचिंग नहीं होगा, ठीक है? और आगे समझ जाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को साउंड या माइक क्या? ओके प्रभु। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है भगवान अनंत देव ने अपने अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव ना हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहाँ तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुख को सह ना पाना के 2 उपविभाग हो सकते हैं। शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तीसरे नंबर के गुण इंटॉलरेंस ऑफ अनदर्स हैप्पीनेस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं हैं और इस प्रकार हरेक को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता,
10 से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक हैं, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है, वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वे भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। मतलब तो भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं। दोपहर को क्लास में भी आ सकते हैं, आइनॉक्स में भी जा सकते हैं। ये भगवान के हाथ में है क्या? जो लाइन लिखी है ना, भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे तो भगवान या ठुकरा दे, तो भगवान का समान व्यवहार खुला है। दरवाजा सबके लिए खुला है, मंदिर का, इस्कॉन का दरवाजा सबके लिए खुला है। इसका मतलब क्या? सबके लिए। इस्कॉन क्या पक्षपात करते हैं? नहीं, आप मत आइए प्लीज, आप आ सकते हैं। नहीं, तो मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। अभी हम जीवों के हाथ में है। इज इट क्लियर माता जी? ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज भगवान देता है। शास्त्र सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा क्या है कि हम लोग ही सिर्फ भगवत गीता खरीद सकते हैं और कोई नहीं? हम लोग ही सिर्फ इस्कॉन का क्लास कर सकते हैं और कोई नहीं? लेकिन सब क्या करता है? आगे भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं, तो वे चाहे जो भी हो अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भी भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। हरे कृष्ण। तो वही जो माता अभी आपने पूछा, उसमें लिखा है कि he appears to be partial towards his devotees। बाहर के व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, भक्त लोग के पे ज्यादा कृपा करते हैं, लेकिन कोई भी आम आदमी भी कल भक्ति कर लेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, है ना? तो उनके भी अच्छा कृपा करेगा। तो अभक्त भक्त बनने में कितना टाइम? नियमों का पालन कीजिए, भगवान कृपा करेगा। यस, आगे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। जैसे बाहर का लोग कितना बार बोलते हैं, आप लोग ये हम लोग को थोड़ा, आप लोग जो स्पेशल प्रसाद लेते हैं, आप लोग महाप्रसाद आप लोग लेते हैं ना, वो हम लोग को मिल सकता है। नहीं नहीं, ये मंदिर का अंदर का भक्त के लिए है। ओ, ये तो हम लोग को नहीं मिलेगा। नहीं, आप लोग को भी मिल सकता है। आप लोग भी मंदिर का अंदर भक्त बन जाइए ना। मंदिर का भक्त बनने के लिए क्या आपको कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ेगा? उछल कूदना पड़ेगा? नहीं, चांदनियों का पालन कीजिए, मंदिर में खाइए, मंगल आरती अटेंड कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए। जो फैसिलिटी अंदर को मिल रहा है वो तो बाहर वाले को भी मिल सकता है ना। Anybody can join, anybody can enjoy the benefits of devotional। भक्ति योग का जो बेनिफिट है वो सबको मिल सकता है। Yes। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इस प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र के रूप में
क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने सूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय द लॉर्ड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान को अपना दायित्व निभाने का कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान निभाते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए। क्या आगे? इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र के रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने सूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, किंतु क्षत्रिय को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाली पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रियत्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय ही होता है। ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय के भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीलाओं के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है। बुद्धि, कृतज्ञता, देश, काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे अपनी उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्तों को की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतः भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्व खलवद इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इसी तरह वे सर्वज्ञ भी हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन गया है ना, भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं, यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कभी कभी भगवान इतना ग्रेटफुल होता है जब भगवान जैसे the Lord feels grateful to his devotees for unconditional service and tries to reciprocate it by rendering service, although the devotee has no such desire. क्या होता है? भगवान बहुत कृतज्ञ होता है, भगवान भी कुछ करना चाहता है भक्तों के लिए, लेकिन भक्तों का कुछ अभिलाष ऐसा कुछ नहीं रहता। नहीं चाहिए। जैसे भीष्म पितामह उदाहरण दीजिए। प्रभु जी, Lord Krishna delivering Let her first complete. Yes, how? युद्ध के मैदान में मैंने भगवान बहुत कृतज्ञ था क्या भीष्म पितामह के ऊपर? परिस्थिति सुनिए, समझिए। कहाँ लिखा है कि भगवान इतना कृतज्ञ होता है भक्तों के ऊपर कि भगवान भी कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन भक्त बोले नहीं मत करिए, I don't need it.
प्रभु अर्जुन, जब भगवान ने अस्त्र उठा लिया विश्व विदा में, अर्जुन ने फिर रोका भगवान को कि नहीं आपको ऐसा, आपको आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह का मन इच्छा थी कि भगवान से मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा, ये प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। तो भगवान ने अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अस्त्र उठाया। ओके ओके। कृष्ण यस आशीष प्रभु, सुदामा याद आ गया। कृष्ण सुदामा वाला। प्रभु जी, कृष्णा also delivering Bhagavad Gita to Arjuna? कृष्णा डिलीवरिंग भगवत गीता तो अर्जुन था। अर्जुन बोला था नहीं मत चाहिए, नहीं चाहिए। He was not willing to fight, but Krishna gave him. क्या लाइन स्टेटमेंट दिया है? Devotee doesn't want to take favor from Krishna, but Krishna wants to give कुछ। जैसे भगवान वरदान देना चाहते हैं, भक्त बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, वरदान मांगो काला विचार श्रीधर मांगो, क्या चाहिए तुमको? प्रभु ध्रुव प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज, तुमको इंद्र बना दूं, तुमको ये दे दूं, वो पद दे दूं, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान इतना भक्त इतना यस शक्तिपात ধ্রুব কি পুরো কাহিনীটা বলতে হবে, নামটা বলতে বলছি না। ধ্রুব যখন তপস্যা করেছিল, ভগবান ওনার সামনে যখন এসেছিলেন, তখন উনি বলেছিলেন কি যে আমার কিছু চাই না। তখন বলেছিলেন ভগবান কি যে আমার তো দেওয়া অভ্যাস, তুমি কিছু চাও। তো বলছে আমার কিছু দরকার নেই, যদি এটাই দিতে হয় তাহলে আমাকে এমন বর দাও কি যে আমি যেন কিছু কখনো না চাই। ओके यस संगनी शमली माती कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, साउंड इज नॉट क्लियर। एक मिनट प्रभु। कृष्णा, जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक हैं, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक हैं, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कीर्ति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्मा हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान हैं। अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी हैं। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है, शाश्वता, ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अभक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुँच कर संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्णा प्रभु, इधर ये जो लाइन गई है, योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है, तो योगेश्वर भी एक कारण है उनके स्वरूप का आध्यात्मिक कारण होने का, या सिर्फ योगेश्वर ही है? मतलब अल्टीमेट योगेश्वर है या सिर्फ एक रीजन है उनका वो? ऑफ कोर्स उनका इज स्पिरिचुअल, योगेश्वर के अलावा भी भगवान तो हमेशा, भगवान के दिव्य शरीर है, वो तो अस्तित्व दिव्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या लिखा गया है ऐसे ही कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि योगेश्वर होने के नाते उनका शरीर सच्चित आनंदमय है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ योगेश्वर। Yeah. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Ashish Prabhu. The non-devotee class cannot understand the dynamic nature of his knowledge because they are satisfied to reach up to his eternal form of knowledge. ये समझ में नहीं आया प्रभु। सच्चित चित तक ना, आनंदमय तक नहीं पहुंचते ना। सत और चित, सत क्या है? इटर्नल, चित फुल ऑफ नॉलेज। लेकिन सच्चित आनंद तक नहीं पहुंच सकता ना, वही ब्रह्म ज्योति परमात्मा तक पहुंचता है, उसीलिए अधूरा रह जाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। सब समझे आप?
सब आप लोग समझ रहे हैं? प्रभुपाद सॉरी आशीष प्रभु क्या पूछ रहे हैं? প্রভু আরেকবার বলুন প্রভু। অভক্তরা শুধু চিত অবধি পৌঁছতে পারে। চিত মানে হচ্ছে চেতনা। ज्योति सत মানে হচ্ছে ফুল অফ নলেज, पूर्ण ज्ञान तक पहुंच सकता है, यानी परमात्मा तक पहुंच सकता है। বুঝতে পারলেন ওই লাইনটা? ओके आगे। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा हरे आगाध कृष्णा है। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ग्रेट सोल एस्पायर टू बी इक्वल इन नॉलेज विथ हिम, मतलब वो सच्चिदानंद तक पहुंचना चाहते, कंप्लीट जो भगवान स्वरूप है वो। पूर्ण ज्ञान होना चाहता है भगवान जैसे, लेकिन पूर्ण ज्ञान कैसे होगा भगवान जैसे? भगवान से तो सब स्रोत आया है ज्ञान का। नोबडी कैन रीच फुल नॉलेज। Whereas the knowledge of the Lord is ever fixed and unfathomable. Ever fixed. Ever fixed means वो एकदम ऊपर फिक्स्ड है, को सब nobody can reach उतना लेवल तक। से पूरा पूर्ण ज्ञान मिल गया हमको, I know everything, वो कोई हो ही नहीं सकता। Unfathomable. ओके कंटिन्यू करिए, फिर हम लोग देखते हैं अनफैथमेबल का क्या है। श्रील सूत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारिका के निवासी नित्य श्री भगवान के दर्शन करते थे, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव श्री भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महत तत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्ना अवस्था है। फिर भी यहाँ सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्ना अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है, अतएव वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए देखिए भगवान के बारे में ज्ञान पूर्ण ज्ञान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। सोचिए आप अपने अपने कंडीशन को देखिए। आप में से बहुत है जो 5 साल 10 साल या कोई है 15 साल से इस्कॉन में ज्वाइन किया है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, है ना? क्या लगता है कितना परसेंट जान पाए उनको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कितना वास्ट समुद्र है एक व्यक्ति के ऊपर। कुछ प्रभु ये पता है कि कृष्ण भगवान है, उनके बारे में कुछ नहीं पता है। yes. आगे ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए श्री भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं और ऐसा करते हुए अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्त आत्मा के लिए भी आकर्षक हैं, अतएव वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। जहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे है, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न बैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। बैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं।
और भगवान के जितने भी नारायण रूप हैं वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस तरह वे एक साथ वासुदेव, नारायण तथा श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हैं, एक में सब। अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अपने घर तक बुलाने के लिए। नहीं तो आज ये नॉलेज नहीं हो पाता प्रभु, ये दुर्गा मासी वहां में रह जाते। तब श्रील प्रभुपाद को हम लोग को थैंक करना चाहिए इस पर में हम लोग को जगह स्थान देने के लिए। कुछ कृष्ण प्रभु, इधर ये जो लिखा है अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। तो ये मतलब ये वही चीज है क्या जो मतलब बताई जाती है, वो ब्रह्मा के एक दिन में जितने मनु होते हैं उससे रिलेटेड है या ये कोई अलग बात उससे है? रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। सो इस क्वालिटीज में कुछ क्वालिटी आप लोग को शायद समझ नहीं आ रहा होगा। आशीष प्रभु कुछ पूछ रहे थे, आप लोग ये 40 क्वालिटी में कुछ क्वालिटीज पूछ सकते हैं जो हम लोग एक्चुअली हम सोचा था हर एक क्वालिटी के बारे में, जैसे श्रील प्रभुपाद यूजुअली तात्पर्य में लिखते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 36 तक और इस चैप्टर के अंत तक। बहुत सा तो आएगा क्वेश्चन प्रभु। कल हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक लाइन है, बैकुंठ लोक के महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह है। हाँ। तो ग्रहों से ग्रह है मीन्स ये समझना है कि इन्यूमरेबल प्लैनेट्स है, इन्यूमरेबल असंख्य अनगिनत ग्रह निकल रहे हैं। तो आत्मनाम चानुशोचामि भवन्तं चामरुतमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधु सर्वान् वर्णान् तथा श्रमान्। सुषमा जयसवाल माता जी है। यस संगनी श्याम पे माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पृथ्वीलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। ये कौन किसको बोल रहा है? पृथ्वी माता। धर्म रूपी बैल से। और एक बार अनुवाद। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हरे कृष्ण, धर्म रूपी बैल देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। Oh, best among the demigods, Dharmaraj, best among the demigods, about you. वो तो किसी को नहीं छोड़ते ना प्रभु। अच्छा फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पृथ्वीलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। एक्चुअली कभी-कभी आप लोग भी देखे हैं भागवतम में भगवान शब्द कृष्ण के लिए जैसा इस्तेमाल किया है। एक जगह तो नारद मुनि को भी भगवान नारद, फिर ब्रह्मा जी के तो बहुत बार भगवान शब्द इस्तेमाल किया है कंट्रोलर बोलने के लिए, लाइक टू इंडिकेट। तो कभी-कभी स्तुति में ये वर्ड आ सकता है कि हे देव श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ। पर देवराज इंद्र है और वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी है। तो देवताओं में श्रेष्ठ अगर धर्मराज को बोला तो क्या प्रॉब्लम है? कोई तो है नहीं वो पोस्ट। कोई है क्या उस पोस्ट में? शशि माता जी। नहीं प्रभु जी, वही मैं पूछ रही थी, देवताओं में श्रेष्ठ वही है धर्मराज जी। नहीं इस श्लोक में वैसे करके संबोधन किया है उनको थोड़ा। बट एनीवेज देवताओं में श्रेष्ठ तो ये पोस्ट आई डोंट नो,
हम कभी सुना नहीं देवता। इंद्र इंद्र है देवराज, और वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव जी। देवताओं में श्रेष्ठ, अब देवों के देव भी तो उन्हीं को बोला जाता है, महादेव। इनको देवों के देव महादेव। देवादिदेव वो तो सीरियल का नाम था, देवों के देव महादेव, वो शास्त्रों में गई नहीं है। बोला जाता है, बोला जाता देवता के पुत्र लिए है कृष्ण। हरे कृष्णा। वो हो सकता है कि सम्मान देने के नाते होता है ना कि सामने वाले को सम्मान देना। हाँ, आगे मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पृथ्वीलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्ण आश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है, और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना कर तक पहुंचता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. ये वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली क्या हुआ? यानी वर्ण और आश्रम, चतुर्वर्ण चतुराश्रम, ये जो साइंटिफिक जो है, हर एक व्यक्ति कोई वर्णम है, कोई आश्रम चुन लेता है, ये तो साइंटिफिक है, वैदिक साइंटिफिक। तो इसी के बेसिस में पूरा दुनिया चल रहा है, चलना चाहिए। और इसी में मनुष्य और पशु में फर्क है। वर्णाश्रम मनुष्यों में है, पशु में वर्णाश्रम तो है नहीं कुछ ऐसा। और ये वर्णाश्रम क्या है? एक प्लेटफॉर्म जैसा है। प्रभुपाद कितना सुंदर बता रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जैसा है। किसके लिए प्लेटफॉर्म? भक्ति करने के लिए। जो व्यक्ति का वर्णाश्रम में अच्छा स्थिति है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा वर्णाश्रम में है, ये वर्णाश्रम उनको सहायता करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आगे उसके भगवान भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जन्म लिया? हर एक लीला आप लोग का भारतवर्ष में होता है, इंडिया में होता है। इंडिया में नहीं होगा क्योंकि इधर में वर्णाश्रम अच्छा से एस्टेब्लिश्ड है। वहाँ लोगों का कौन मम्मी डैडी कोई किसी को मालूम ही नहीं है, कौन नाना जी दादाजी ताऊ जी, ये सब किसी को मालूम ही नहीं है। अपना पूर्वज का कोई ख्याल ही नहीं रखता है, एंसेस्टर्स का। वर्णाश्रम जहाँ एस्टेब्लिश नहीं, वहाँ भगवान कैसे अवतरण होंगे? यस पंकज प्रभु। तो ये वर्णाश्रम के बाद वाला जो लाइन है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है, ये क्या है? थोड़ा जिसका मार्गदर्शन वर्णाश्रम, which is strictly meant for developing animal consciousness, and this is broken advancement. I have to see the English line. The perfect, the distinction between the perfection of human life, different cooperation between demigods and this. The devotees of the Lord and the scientific system of Varna and Ashram order of life. इंग्लिश वाला कौन सा लाइन है? पहला वाला सेंटेंस है क्या प्रभु? प्रभु उसके बाद है guided by the experience of sages in relation with the demigods. Yeah. The distinction between human life and animal life therefore begins with the scientific system of Varna and Ashram, guided by the experiences of sages in relation with the demigods. अच्छा, तो ये guided by the experience of the sages, ये तो ठीक है कि हम लोग का जो वर्णाश्रम, ये सब हम लोग का पूर्व, ये सब हम लोग का आचार्य ने हम लोग को सिखाया है, समझाया है ना? उसी के गाइडेंस में हम लोग ये वर्णाश्रम को relation with demigods. Yeah, guided by the experience of the sages in relation with the demigods, gradually rising to the. तो वर्णाश्रम एक्चुअली भौतिक स्तर पे है पंकज प्रभु। वर्णाश्रम यानी 4 वर्ण 4 आश्रम को पालन करना, ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन भौतिक प्लेटफॉर्म है। उसीलिए जब राय रामानंद को पहले महाप्रभु बताया था कि क्या कैसे भक्ति मिल सकता है, बोला वर्णाश्रम से। लेकिन फिर महाप्रभु ने क्या बोला? ये तो बाहर है, दिस इज एक्सटर्नल, और कुछ बताओ आगे। तो वर्णाश्रम फॉलोइंग जैसे मतलब इसलिए इसमें ये दिया कि जैसे वर्णाश्रम में देवों का पूजा होता है, पंच देवों का पूजा, ये सब जो होता है, और पंच क्या बोलते हैं, ये यज्ञ होते हैं, उसके हिसाब से ये in relation to the demigods. So Varnashram is more in relation to the basic material requisite and it is in relation with the demigods. फिर उसके ऊपर फिर लोग जाता है, फिर भक्ति में आता है, कृष्ण को डिवोशन में जाता है, डिवोशन में जाता है। उसीलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। उसी उसके बाद लिखा है ग्रेजुअली राइजिंग टू द समिट ऑफ रीएस्टैब्लिशिंग आवर इटर्नल रिलेशनशिप। तो
भारतवर्ष में भी जो भी वर्णाश्रम आगे पालन कर मैक्सिमम जो सब डेमीगॉड्स का ही तो सब पूजा करते हैं, लेकिन ये डेमीगॉड्स का पूजा भी बहुत हेल्प करता है। क्यों? एक तो है नाई मामा से काना मामा भालो एटलीस्ट, और दूसरा है व्यक्ति यूजुअली तत्वगुणी होता है, थोड़ा उनको पूजा पाठ का बारे में मालूम है। जैसे हम लोग का मंदिर में एक अभिराम प्रभु है, अभिराम प्रभु इतना सिंसियर है भक्ति में, और हम लोग का पूछिए डीटी डिपार्टमेंट में जो नया जैसे उस दिन वो रथ यात्रा में वो लक्ष्मी वाला क्या था फेस्टिवल, लक्ष्मी जी आते थे और गुस्सा करते हैं, क्या पंचमी, हेरा पंचमी, ये सब अलग अलग फेस्टिवल सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इतना उनको मालूम है पूजा सामग्री, अर्चन विधि, सब कुछ जितना लाइक पुजारी से भी ज्यादा उनको मालूम है। तो हमने एक बार पता किया कि इतना इनको अच्छा कैसे मालूम है, अभी तक ब्राह्मण दीक्षा में, लेकिन सब कुछ ऐसे कैसे मालूम है। तो फिर कृष्ण नामामृत प्रभु जो हम लोग का डीटी डिपार्टमेंट का हेड है, उन्होंने हमको बताया कि आगे ये व्यक्ति बहुत बड़ा काली उपासक थे और बहुत पूजा वूजा किया, वो चंडी माँ का जो सब, और सब डीटी मंदिर में जब काली उपासना होता था सब वो आयोजन सब प्रभु ही करते थे, सब सामग्री लाना, ये सब प्लेट वेट सजाना, प्लेट वेट आ जाते आरती का पूजा का सब कुछ, तो उनको सब ये ज्ञान है। देखिए देवी देवता का भी आरती होता है, वो भी वहां भी 5-7 चीज आइटम यूज करता है, वही सेम चीज तो यहाँ कृष्ण के लिए भी यूज होता है ना। कोई अलग आइटम तो एक्स्ट्रा कुछ है नहीं ऐसे कि यूज होता है। हम लोग जैसे घंटा, काशोर, कोशाकुशी, आचमन पत्र, वहां जब जो देवी देवता की उपासना करते हैं वो भी तो वही इस्तेमाल करते हैं ना। सो आइडियाज होता है। तो अगर कोई देवी देवता की उपासना भी करता है, एटलीस्ट दे आर मोर और लेस, दे हैव द बेसिक आइडियाज ऑफ ऑल दिस। तो ये हेल्प करता है ग्रेजुअली फिर भक्ति, प्लस देवी देवता का तो कृपा आशीर्वाद रहता ही है। जो देवी देवता ये बहुत सिंसियर है तो उसको फिर रास्ते से हट जाता है। आगे कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ, यस सुषमा माता जी। प्रभु जी, पितृलोक के निवासी किसको बोलते हैं? पितृलोक के निवासी जो एंसिस्टर्स, जो हम लोग का पितृ हैं, पितरों हैं, पूर्वज जो है, करेक्ट, एंसिस्टर्स। थैंक यू प्रभु। जिनको शरीर नहीं मिला है, पितरों, लेकिन जिनको शरीर नहीं मिला है वो इधर जाकर फंस जाते हैं। या आगे हरे कृष्ण प्रभु, फिर हम लोग पितृलोक का जो पूजा करते हैं, तो फिर अगर उन लोग को मिल गया होगा कोई धाम, तो फिर हम लोग का पूजा का क्या होता होगा? जैसे पितृ पूजा होता है ना, कौन हम लोग, पहले कौन लोग का बात कर रहे हैं आप? हम लोग माने सभी कोई करता अलग। हम नहीं करते हैं। हम वो तो हम लोग वैष्णव लोग करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं उन लोग को उद्धार करने के लिए। अगर वो खाली है तो ये बेकार जाएगा, वेस्ट होगा। अगर सोचिए आपका पितृलोक में कोई है ही नहीं, वो तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कोई है या नहीं है। लेकिन अगर कर रहा है तो करेगा, बेकार जाएगा, और क्या हो, सब उद्धार हो गया तो फिर बेकार जाएगा। यस आगे। जब ईश्वर कृत वर्ण आश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है। इस लाइन का मतलब? हाँ, फिर से एक बार पढ़िए माता जी, मैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्णा। जब ईश्वर कृत वर्ण आश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है। यानी अगर कोई वर्णाश्रम को फॉलो नहीं कर रहा है या वर्णाश्रम को फॉलो करने में रुकावट ला रहा है, फिर जिससे शांति पूर्वक प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वर कृत वर्ण आश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, ये विषधर सर्प का प्रथम आक्रमण मतलब? ये कली को तुलना किया जा रहा है एक विषधर सांप जैसा और आक्रमण कर रहा है। कली अपने प्रभाव से क्या कर रहा है? वर्णाश्रम को तोड़ दे रहा है। कैसे तोड़ रहा है आशीष प्रभु? एक वर्ण का व्यक्ति दूसरा कोई वर्ण का काम करेगा, वही है
ब्राह्मण शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहा है, शूद्र क्षत्रिय का काम कर रहा है, शूद्र राजपाट संभाल रहा है। ठीक है, आगे। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से और जो होता साधु है। लोग हैं, साधु लोग भक्ति भक्ति नहीं करके टका 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 कैसे हॉट टका हॉट टका हॉट टका 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 वो कर रहे हैं। फिर कैसे वो कर रहे हैं? आगे। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वाङ्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। आधुनिक युग में तो आवश्यक ये ब्राह्मण का गुण ही है। ये जो अभी बताया ना माता जी पढ़ी ना अभी जो गुण, देखिएगा जो ब्राह्मण का जैसे स्वभाव है ना उसका ये सब है उनमें। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वाङ्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। तो ऑलरेडी देखिएगा उसका नेचर में ऐसा है। उस दिन हम कृष्णामृत प्रभु से, हम लोग का जो डिपार्टमेंट का हेड है उनसे बात कर रहा था कि ये फलाना भक्त को तो अभी ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, फिर क्या हुआ, ही डजंट हैव ब्राह्मणिकल क्वालिटी, अभी तक इम्बाइब नहीं हुआ, अभी तक ये पुजारी ये ब्राह्मण ये कोई भी आकर यू कैन नॉट ब्रिंग एनी टॉम डिक एंड हैरी ओके स्टैम्प हो गया ब्राह्मण दीक्षा उसको कराइए, ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। वो ब्राह्मण चीज अलग है। वो यू नो ही नीड्स टू हैव दैट एब्जॉर्प्शन इन डिवोशन। सबसे नहीं हो पाएगा, जैसे सब क्या बोले सब प्रचारक नहीं कर पाएगा। कोई अच्छा पटु हो सकता है, शास्त्र में बहुत निपुण हो सकता है, लाइक आपको मालूम होगा a very good student can it is not necessary that he'll become a very good teacher. वो क्वालिटी अलग है, वो लीडरशिप क्वालिटी, वो यू नो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स वैसे ब्राह्मणिकल गुण ये सब हो सकता है वो जन्म लिया है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन ये सब नहीं है। आगे। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि रामचरित और उल्टा भी हम लोग का डीटी डिपार्टमेंट में ऐसे भी भक्त हैं जिनका हरिनाम नहीं हुआ है, हरिनाम दीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन इतना अच्छा ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, गुण है, और भगवान का बैकग्राउंड में सेवा करता है। कभी कभी हम सुना है सीनियर भक्त लोग बोलता है आप तो ब्राह्मण से भी ज्यादा है, आप वैष्णव ब्राह्मण से भी ज्यादा है, आप इतना अच्छा सेवा करते हैं और इतना ज्ञान है और इतना एब्सॉर्प्शन। जैसे एक यंग लड़का है हम लोग का डीटी डिपार्टमेंट में, अब वो हरिनाम भी नहीं हुआ है। कभी कभी हम लोग अगर लेट हो जाते हैं, बहुत लेट पहुंच गया और अभी प्लेट सजाना है, फ्लावर सजाना है प्लेट में, वो हम लोग जो आरती करते हैं ना उसमें फूल सजा हुआ रहता है ना, तो हम लोग बोलते हैं प्रभु जी आप थोड़ा जल्दी सजा दीजिए ना प्लीज, हम लेट हो गया अभी जैसा। तो क्योंकि फूल वाला प्लेट सजाने में बहुत सुंदर से सजाते हैं हम लोग, तो टाइम लगता है, तो उनको बोल देते वो इतना अच्छा सजाते, इतना अच्छा सजा देते थे कि देख के मैंने अच्छा लगता है उस वो वाला प्लेट से भगवान को आरती करने के लिए। जैसे हम लोग का वो राजू प्रभु था, अभी उनका दीक्षा हो गया, अभी दूसरा नाम हो गया। अच्छा हुआ प्रभु, कब से वो कर रहे हैं, इतना अच्छा से करते हैं राजू प्रभु। हम तो सोचे थे दीक्षा ले लिए, लेकिन अभी मालूम हुआ जगन्नाथ पूजा में दीक्षा लिए वो। हाँ, सो इतना ब्राह्मणिकल क्वालिटी आगे से ही ऑलरेडी है। तो उल्टा भी होता है, बहुत लोगों का ऐसे ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, बहुत लोग ये भगवान का आरती सेवा ये सब में बहुत इंटरेस्ट लेता है, उन लोग का वैसे टेंडेंसी है, ब्राह्मणिकल टेंडेंसी है किसी किसी में, जैसे किसी में लीडरशिप टेंडेंसी है। देखिए कुछ भी प्रोग्राम होगा वो हमेशा आकर, कोई किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइज करना मैनेज करना वो खुद ही वैसे उनका ऑलरेडी है। किसी का थोड़ा अकाउंटेंसी है, बहुत ये पैसा वैसा ये डीलिंग्स ये बहुत अच्छा आता है, तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, उसी को बोलता है वृत्ति और उसी को बोलता है वर्ण। तो ये ऐसे बहुत सारे जो ब्राह्मण बन के घूमते रहते हैं, उसी को बोलता है वर्ण। हाँ। वर्ण माने टेंडेंसी, ब्राह्मणिकल टेंडेंसी, क्षत्रिय टेंडेंसी, वैश्य टेंडेंसी, शूद्र टेंडेंसी। शूद्र कोई खराब टेंडेंसी नहीं है, बहुत लोगों का ऐसे नेचर है सेवा करने का। देखिएगा कुछ भी अनुष्ठान हो रहा है वो जाकर पानी भरेगा, सबको पानी पानी देने का, सर्विस करने का, जगह को क्लीन कर लेने का, ये कोई खराब चीज नहीं है, ये तो भगवान की सेवा में कर रहा है। कोई सोचेगा तो मैं तो शूद्र नहीं होऊंगा,
मैं तो बहुत बड़ा खानदान से, बहुत बड़े तो सेवा के रूप में देख रहे हैं प्रभु। सेवा के रूप में देखना है। बट किसी किसी का टेंडेंसी होता है, बोलना नहीं पड़ता, वो तुरंत ऐसे बाल्टी वाल्टी उठाकर वो झाड़ू पोछा मारने शुरू कर देगा वो जगह भगवान की सेवा के लिए। जो अच्छा लीडर होता है वो अपने मेंबर्स या अपने मंदिर का जो, अगर कोई टेंपल प्रेसिडेंट है तो अपना मंदिर में जो है वो सही व्यक्ति को, जिनका नेचर वैसा है, सही डिपार्टमेंट में लगाता है। ये उनका क्वालिटी होता है लीडर्स का। Who can do ब्राह्मणिकल काम? बिकॉज़ ब्राह्मणिकल काम में अगर कोई आप क्षत्रिय को भेज देंगे जो हे हो हे यू नो वो वाला व्यक्ति को, तो वो ब्राह्मणिकल काम नहीं कर पाएगा। ये भगवान का आरती करना, इट इज वेरी टेक्निकल। ये भगवान का आरती प्लेट से इज वेरी टेक्निकल। भगवान का अर्चन करना बहुत टेक्निकल है, वो उतना एनर्जेटिक आदमी नहीं कर पाएगा। और अगर एक ब्राह्मण को आप क्षत्रिय के जगह पे बैठा दीजिएगा, वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। वो बहुत शांत नेचर का होगा। और क्षत्रिय नेचर कैसे, क्या उदाहरण, जैसे आप उस दिन देखा ना राधा रमन प्रभु कैसे, जब बांग्लादेश में विग्रह का अटैक हुआ था, हिंदू मंदिरों में अटैक हुआ था, कैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सो एग्रेसिव, सो सो क्षत्रिय टाइप, लाइक सो किंगली, सो वी नीड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन दैट काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट। उधर अगर कोई हम्बल, नम्र, धैर्य, ये जो क्वालिटी भी बताया ना, सिंपल व्यक्ति, तो डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे पोस्ट हैंडल करने में। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं ना, मटेरियल में सब पंडित लोग घूमते हैं, कलरफुल धोती कुर्ता चंदन तिलक लगा के घूमते हैं, डुलची लिए रहेंगे, और सामने हम लोग का होटल है ना, सब अंदर घुसेगा, नॉनवेज खाता निकलता है। बहुत देख के इतना बुरा लगता है, घर घर उन लोग जाता है, मतलब एक बदनाम करने वाला बात है पंडितों के। सब के बारे में तो क्या बोलना अभी। सब खाएगा निकल, फिर डुलची हाथ में लेके अपना बगल में गठरी लेके फिर चलने लगेगा। कृष्ण प्रभु राधा रमन प्रभु जी जो है एकदम मतलब सिंपल भी है, लेकिन एकदम मतलब एकदम एक्ट भी तुरंत करते हैं। मतलब उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है राधा रमन प्रभु जी का। यस, मैंने प्रभु इतना दयाराम प्रभु को असिस्ट कर रहा है और इतना अच्छा संभाल रहे हम लोग का मंदिर का, कलकत्ता मंदिर का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रभु इसमें पढ़ाई किया रशिया से, तो वो जब यूक्रेन वाला भी हुआ था ना, तो उन्होंने वहां भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया था। जो इस्कॉन के भक्त लोग, जो युद्ध हो रहा है अभी भी, उसमें जो सेवा किया है, उसमें कुछ भक्त लोग मर गया था ना, उस दिन हम भेजा भी था व्हाट्सएप में। तो उसमें भी राधा रमन प्रभु बहुत रिपोर्टर्स को बताया है कि कैसे बांग्लादेश में भी योगदान कर रहे हैं रशिया। राधा रमन प्रभु जी क्षत्रिय है क्या प्रभु जी? नहीं, उतना कुछ हमको मालूम नहीं है। उनका इंटरव्यू एक बार आया था ना, जन्म से नहीं देखना चाहिए। आप क्षत्रिय, मैंने क्या बोला, जन्म से क्षत्रिय है या नहीं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है या नहीं? नहीं, गुण का ही। तो वो हम कैसे बोलेंगे उनका क्या गुण है, वो हम कैसे तो सब चीज ये सब कर रहे हैं, तो क्षत्रिय का गुण हुआ ना। तो उस हिसाब से वही मैं बोल रहा था। तो सही व्यक्ति को मैं बोलना चाह रहा था, उदाहरण में सही व्यक्ति सही जगह में हो, ये लीडर का काम है। यस, हो गया संगिनी माता जी ये वाला? नहीं प्रभु, नहीं। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गौरू पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। तो प्रभु जी क्या परिवार में जन्म लिया हो, तुम लोग इस्कॉन में तो क्या हुआ, मैं नित्यानंद परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं अद्वैत परिवार का व्यक्ति हूँ। सुना है आप लोग ये सब? हम पानिया टीम बहुत सुनते हैं। हमरा तो नित्यानंद प्रभु वंशोधर। अच्छा, प्रभुपाद इन लोग का एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। प्रभु जी क्या यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है? समझ में नहीं आया। तो ये हम लोग का हक है, रामचरितमानस हम लोग का हक है रिसाइट करना, हम लोग पाठ करेंगे, क्योंकि हम लोग ये फलाना कुल में जन्म लिया है। In the present age, considering the necessary qualification is being neglected and the false birthright claim, इंग्लिश में लिखा है birthright, ये हमारा जन्म अधिकार है।
is being supported even by a popular sophisticated poet, the author of Ramcharitmanas. ऑथर कौन है रामचरितमानस का? बर्थ राइट क्लेम, ये हमारा जन्म अधिकार है। एक तो रामायण वाल्मीकि जी हैं Anyways, और एक even by a popular तुलसीदास है। एक तुलसीदास है। the author of Ramcharitmanas. This is due to the influence of age of Kali. The mother earth represented as a cow was lamenting the regrettable condition. इसीलिए गौ माता कलयुग के इस जघन्य कंडीशन के बारे में पाश्चाताप कर रहे थे। पाश्चाताप ने क्या बोलते उसको? He was regretting. She was regretting. Yeah. Actually, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर मैंने सबका क्या बोले अभी मैंने कॉमन लैंग्वेज में बोलता ना मैंने सब अपर संप्रदाय का और सब ढोंगी वोंगी जितना था सबका एकदम बैंड बजा दिया एकदम सबका चल ना है धज्जी उड़ा दिया। भक्ति नहीं होगा एकदम एज पर नहीं तो एकदम नहीं चलेगा। तो आगे भक्ति के नाम में बहुत इधर उधर का आदमी पार पा लेते थे। इंक्लूडिंग सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति वो लगेगा सबको नहीं तो भगवान का कितना भक्त है, इतना सतोगुणी व्यक्ति, और लोगों को भी लगता था मैं कितना सतोगुणी एकदम टाइमली उठता हूँ, सब ये सब टाइमली ठीक ठाक करता हूँ, हमारा जैसा को सबको होना चाहिए। लेकिन भक्ति योग में आने के हम लोग देखते हैं बाद ये सतोगुणी होना कोई काफी कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा है सतोगुणी व्यक्ति, वो प्लेटफॉर्म है भक्ति में, भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सतोगुणी है कुछ भी नहीं है, भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो चाहे वो जितना भी सतोगुणी व्यक्ति हो ना क्यों। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? ब्रह्मदयो भो, एक सेकंड देखते हैं। ब्रह्मदयो भो नहीं होगा। ब्रह्मदयो बहुतिथा यदपंग मोक्ष, ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष, कामस्तपा समाचरन् अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभागम फलम भजते अनुराग, तस्याहम् अब्ज कुले संकुश केतु केते, रोच उपलाभ्य ततो विभूरिम्, लोकान् समं व्यासिज उत्मायति तदन्ते, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल बन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी
मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनसे मैं ध्वज, ब्रज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों से चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all three planetary systems by being decorated with the impression of the flag thunderbolt. तो हम लोग को मालूम है कि ये जो भगवत चिन्ह है, ये गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। आप लोग देखे होंगे गाय के शरीर में ये सब सिंबल, फ्लैग, ध्वजा का, वज्र का, प्रभु होता है। कमल का, दिखे है ना आप लोग? और हम लोग बोलते भी है ना कि गाय गौ माता में सब 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। Yeah. लेकिन बट एट द एंड व्हेन आई वाज सो फॉर्चुनेट, भगवान हमको छोड़ के चले गए, यानी भगवान अपने लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए। ये गौ माता बता रहे हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आशीष लोग। प्रभु जी 3 प्लैनेटरी सिस्टम क्या है? स्वर्ग, मर्त्य, पतल। तो ये त्रिलोक जब बोलते हैं तो याद हम लोग को रखना पड़ेगा कि ये 14 भुवन त्रिलोक है, यानी 6 ऊपर वाला वो क्या हो गया? स्वर्ग। स्वर्ग तो नहीं है 6, लेकिन वो पकड़ा जाता है अपर प्लैनेटरी सिस्टम। मर्त्य माने 7th प्लैनेट जहां हम लोग वास करते हैं, भूलोक, और नीचे 7, उसको एक साथ पाताल बोलते हैं, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल बोलते हैं ना हम लोग त्रिलोक में, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। आगे तात्पर्य। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य श्री भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करती थी। अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त हो और हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्मांड के 3 अन्य ग्रह क्या हुआ? One should therefore ask the grace of the Lord always to be present on earth, so that we may be favored with His causeless mercy and happy having. One may ask एक second. Therefore, the riches of the world surpassed by all the riches of all other planets in the 3 planetary systems of the universe. स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। पढ़िए। पृथ्वी की समृद्धि। अच्छा, अब पढ़िए, आप ही पढ़िए, कोई भी पढ़िए। अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, हाँ ठीक ही बोला। रोज सूर्य चंद्रमा तो नहीं? भगवान इस धरती में अवतरण हुए हैं, तो यहाँ का जो इतना ऑपुलेंस से भर गया था, जैसे लिखा है ऊपर, सोना चांदी माइन सब भर गया था, तो दूसरे ग्रहों में भी इतना नहीं था जितना इस 14 भुवन में हो गया जब भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुए थे। Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of other planets. माने जितना भी ब्रह्मांड में और जितना भी भौतिक लोक था, सबका अगर आप ऐड भी करें तो भी इस वाला लोक में जहां भगवान अवतरण हुए थे, इस 14 भुवन में और ज्यादा समृद्धि था। ठीक है, आगे। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं?
इसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने का कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। यदि हम उन्हें चाहते हैं, यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहें, तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सेम विद गुरु महाराज ऑल्सो। गुरु महाराज भी अगर सोचे अप्रकट हो गया, अपना लीला समाप्त किया है, तो कितना लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, गुरु महाराज चला गया, मेरा तो जीवन गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। गुरुदेव हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और उनका प्रसन्न करना, उनका आदेश को फॉलो कीजिए। वैसे भगवान और को प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी का भी तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन उनका पढ़ के लगता है जैसे कितना अच्छी अच्छी बातें हम लोग को समझा रहा है। जब हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं, नहीं है, लेकिन उनके वाणी से लगता है कि हाँ। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एकदम डायरेक्ट प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं सर। यस। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े ना हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके हरे दिव्य कृष्ण शब्द। प्रभु जी, ये वाला लाइन समझाते ना, द ओनली थिंग वी मस्ट लर्न इज टू एस्केवेट द सोर्स ऑफ कनेक्शन। तो कुछ भी वस्तु है, कुछ भी भगवान हम लोग को दिया है, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच द लॉर्ड इज डिस्कनेक्टेड। तो हम सोचेंगे इसको कैसे सेवा लगाई, ये फैक्ट्री पड़ा हुआ इधर, इसका क्या, इसका कोई काम ही नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है। नहीं, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। होता है ना, कभी बहुत चीज पड़ा हुआ है, ये कभी कभी काम ही नहीं आएगा। नहीं, हर एक चीज को भगवान की सेवा में लग सकता है। The only thing we must learn to excavate the source of connection. कैसे इसको सेवा में लगा है, वही सोचना है। या हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। मंदिर नया नया स्टार्ट हुआ था 2010 में, तो रघुनंदन प्रभु सबको बोलने लगा कि आप लोग के घर में जो जो सामान है, जो आप लोग को नहीं लगता, सब भेज दीजिए हम लोग का मंदिर में। तो बहुत लोग बोला, नहीं नहीं, हमारा पुराना फ्रिज है, फर्नीचर है, हम कैसे भेजे, मंदिर में पुराना चीज नहीं देना चाहिए, और हम तो नॉनवेज भी खाया है उसमें। रघुनंदन प्रभु बोला, हाँ भेज दीजिए, कोई बात नहीं, भेजिए, सब जो जो सामान है सब भेज दीजिए, जो भी आपका फर्नीचर, टेबल टॉप, सब कुछ सब भेज दिया। रघुनंदन प्रभु सब कुछ बेच के नया खरीद लिया मंदिर में। हरि बोल। हरि बोल बोला, सब भेजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए कैसे रिसाइक्लिंग हो गया। हाँ, सेवा में लगी। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो उन प्रभु एक ऊपर में छूट गया बात करना, हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उनके समक्ष उपस्थित है। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान के उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है कि है तथा श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद पर ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्री भगवत धाम का निरपराध रूप में कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। ये चैंटिंग कितना श्रील प्रभुपाद चैंटिंग का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ऑफेंसलेस चैंटिंग होना चाहिए, हाई क्वालिटी चैंटिंग होना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जैसा भी आप प्रभु बोले, जो भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, चेतना आता है कि हाँ भगवान के सेवा में लगाए, तभी तब तो
प्रभु भगवान के द्वारा ही दिया जाता है ना, पहले तो ये दृष्टि रहता नहीं हम लोग का। जो जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, भक्ति में आते हैं, वैसे से दिव्य चेतना तो भगवान के थ्रू ही आता है। एकदम एकदम भाव तदा में बुद्धि योगम, तब भगवान बता देते हैं कि इसको इस काम में लगा सकते हैं। या अगला श्लोक, यो वै मामाति भा ना 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 यो वै ममाति भारम, नहीं जाएगा। यो वै ममाति भारम असुर वंशराजनम, यो वे अक्षोहिणी सत्यम अपनुदादात्मतंत्रः, त्वं दुष्टं पुनः पादम् आत्मनि पौरुषेण, सम्पादयन् यदशु अभिधरदङ्गम्, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो रही उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर चुक सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। और एक बार, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो चुकी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। समझा दीजिए। अभी प्रभुपाद समझाएंगे। अच्छा। यस। असुर गण दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति की जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण, विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अपने को अत्यंत घातक शस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्म श्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती हैं। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषता भक्त या देवता, दुखी रहते हैं। तो बिल्कुल जैसे सामने दिख रहा जो अभी वर्णन हुआ। ऐसी परिस्थितियों में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इससे उन्होंने पूरा किया। यस। तो कौरव सेना ये सब पापी व्यक्ति के लिए पृथ्वी माँ बहुत वजन बहुत भार सहन कर रहा था। और फिर भगवान श्री कृष्ण अवतरण लिए और पांडव को सहायता किया युद्ध जीतने के लिए। और ये जो बोझ था जो पृथ्वी माँ के ऊपर था, ये खत्म हो गया, कम हो गया। यस। क्या किसी का कोई प्रश्न है अभी? अगला श्लोक, श्लोक संख्या 35।
भाव सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य भावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकनचिर स्मितवल्गुजल्पे धैर्यं समानम् आहरन् मधुमानिनीनम् रोमोत्सवो ममाय अङ्गीवितन्तयः अतएव ऐसा कौन है? यस कृष्णा प्रभु मैं पढ़ूं आज श्लोक पढ़ूं। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतात्माओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो ये सत्यभामा he could conquer the gravity and passionate wrath of his sweetheart like सत्यभामा। क्योंकि सत्यभामा उनका क्या क्वालिटी था? इनका अवतार थे सत्यभामा, ललिता ना? भूमि के थे ना, भूमि के अवतार थे शायद वो। He could conquer the gravity and passionate wrath of his sweet like सत्यभामा। Yeah, I think ललिता one of the two, ललिता या विशाखा में देवी में दोनों में से एक कोई है जो बहुत चट करके गुस्सा हो जाते थे। और उनका ये सब भगवान ही सहन कर सकते थे और संभाल सकते थे। गंभीर और प्रणय क्रोध। और उन्हीं का अवतार है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर नहीं कौन है महाप्रभु की लीला में? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन है ये? शी इज द इनकार्नेशन ऑफ भूदेवी। हाँ, बट शी इज आल्सो इनकार्नेशन ऑफ ललिता और विशाखा, वन ऑफ द टू हु गेट्स इरिटेटेड, माने वेरी क्विकली गुस्सा हो जाता है। तो कौन था वो जो भगवान के लिए तेल लाया था? सची माता ने भेजा था। सुमना गौरांगी माता जी है। एनीवेज, महाप्रभु को देने के लिए किया था, महाप्रभु ने इनकार कर दिया, हम तो ये सब तेल वेल नहीं लगाएंगे। एकदम हांडी लेकर तोड़ दिया था महाप्रभु के सामने, ना लगाता है ना, एकदम पूरा तेल तोड़ दिया पूरा। सची देवी ने भेजा था नवद्वीप से पुरी में, तो इतना गुस्सा हो जाते थे। तो वही सत्यभामा के अवतार थे, स्वरूप दामोदर शायद। एनीवेज, अभी हम लोग को पढ़ाया नहीं गया प्रभु जी, आएगा तब हम लोग बताएंगे। यस, तात्पर्य भगवान तथा भगवान की 1000 रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। माता जी और एक बार छोटा है भगवान तथा भगवान की 1000 रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। तो इस हिसाब से गौ माता तो बहुत लकी थे, पृथ्वी माँ, क्योंकि कहीं भी भगवान लीला करेंगे जब द्वापर युग में, तो पृथ्वी माँ को उनका एसोसिएशन, संगत मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर चरण रखेंगे। लेकिन अभी तो भगवान अपने लीला समाप्त करके भगवान अपने धाम चले गए। अगला श्लोक, तयोरेवं कथायतो
पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वतीं जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजश्री परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हरे कृष्णा। खत्म। 10 ends। एक बार और क्या प्रभु? परपुट दिया हुआ है ना, मैंने लास्ट में नहीं परपुट नहीं है, वो तो बस जस्ट लाइन्स है कि इस अध्याय खत्म हो गया। वो पढ़ी होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरि बोल।